सभी किसान साथियों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एम्प्लीगो प्लस कोराजन के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बताइए कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है और हमें किस समय कोराजन का स्प्रे करना चाहिए और किस समय एम्प्लीगो का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आज इस वीडियो में विस्तार से आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि हमें कोराजन का हमारी सोयाबीन की किस अवस्था में स्प्रे करना चाहिए और इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, सिजेंटा का एम्प्लीगो या एफएमसी का कोराजन। तो किसान साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हम उम्र किसान को धन्यवाद और जो मेरे से बड़े किसान भाई उन सभी किसान भाइयों को नमन करता हूं जो आपने इस चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया कि इतने कम समय में आज हमारा ये जो चैनल है 5000 सदस्यों का एक परिवार बनने जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कुछ अच्छा आपको बताने की कोशिश की है, अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है जो आपको जानकारी मेरी पसंद आ रही हैं, तभी आज इतने कम समय में एक इतना मोटा हमारा परिवार बन चुका है। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि हम पहले ही स्प्रे में कोराजन का स्प्रे करने वाले हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना किसान साथियों, हमें फर्स्ट स्प्रे में कभी भी कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारी सोयाबीन या अन्य कोई भी फसलें हों, जब फूलों की अवस्था में हो, फूल आना प्रारंभ हो, उस समय हमें कभी भी कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जब फूल आते हैं वो फूल आना ड्रॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उसकी क्षति हमारे उत्पादन को पड़ती है। इसलिए हमें जब फलियां आने की अवस्था हो, जब फल बन चुका हो, उस समय हमें कोराजन या एम्प्लीगो का स्प्रे करें तो हमारी फसल में एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एफएमसी के कोराजन की। तो किसान भाइयों, एफएमसी के कोराजन में जो टेक्निकल चलता है उसका नाम है क्लोर इंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी फार्म में आता है। यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। यह एक कई इससे इंसेक्ट को मारता है, मतलब यूँ कई प्रकार की इल्लियों को एक साथ खत्म करता है। दूसरी बात, यह पर्यावरण और मनुष्य के लिए सुरक्षित है। इसका पर्यावरण पर और मनुष्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद यह किन किन प्रकार की इल्लियों को ख़त्म करता है, तो यह सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, अमेरिकन इल्ली, फल छेदक इल्ली, तना छेदक इल्ली और अन्य प्रकार की जो इल्लियाँ हैं, यूँ समझ लो कि सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की इल्ली है, उन इंसेक्टिसाइड जो उड़ने वाले जो मच्छर वगैरह रहते हैं, इन सभी को एक साथ ख़त्म करता है। इसके साथ में अब बात करते हैं किसान साथियों हम इसके डोज की, कि हमें इसका डोज कितना रखना है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि हमारे एकड़ में कितने बीघे होते हैं। तो एक एकड़ में किसान साथियों 2 बीघा ज़मीन होती है। तो उस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिए कि हमें 1 बीघे में कितना स्प्रे करना है। तो 1 एकड़ में हमें इसकी कोराजन की मात्रा रखनी है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। अब किसान साथियों, इसका 150 ग्राम का पैक हमें मार्केट में किस रेट में मिल जाता है, तो यूँ समझ लो कि 1800 से 1900 के बीच में इसमें मार्केट में हमें 150 ग्राम का पैक अवेलेबल हो जाता है। यूँ कि एक हमारे 1 एकड़ का खर्च मानकर हम चलते हैं कि 720 से 700 रुपये के समथिंग हमें 1 एकड़ का खर्च आता है। इसकी जो समय पीरियड रहता है किसान साथियों, ये यूँ समझ लो कि अगर जो मौसम अनुकूल रहता है तो 20 से 25 दिनों का कवर रहता है। 20 से 25 दिनों तक हमारी फसल में यह इल्लियों से सुरक्षा करता है। तो ये एफएमसी के कोराजन के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। अब बात करते हैं हम सिजेंटा के एम्प्लीगो के बारे में। सिजेंटा के एम्प्लीगो में 2 टेक्निकल होते हैं। ये पहला होता है क्लोर इंट्रानिलिप्रोल 10%, जो कि कोराजन में टेक्निकल आता है, वही इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसमें 10% होता है, एससी फार्म में होता है। और दूसरा जो होता है वह लेम्डा साइलोथिन 5%,
जेडसी फार्म में होता है। जेडसी का मतलब होता है किसान साथियों जीवोन माइक्रो कैप्सूल, जो कि यह दवाई छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। यह हमारे पौधे पर गिरने के बाद पूरे पौधे में फैल जाती हैं और अपना काम स्टार्ट कर देती हैं तुरंत। इसका असर आपको स्प्रे करने के 2 या 3 घंटे बाद रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसका यह एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, जिसका मतलब होता है किसान साथियों कि हमारी इल्ली अगर जो इसको खाएगी तो भी मरेगी और नहीं खाएगी तो भी मरेगी। इस पे स्पर्श होने के बाद ही वह इल्ली ख़त्म हो जाती है। यह एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक है इसका, जेडसी फार्म में जो आता है। यह किसान साथियों किन किन प्रकार की इल्लियों को ख़त्म करता है, तो यह सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, अमेरिकन सुंडी, फल छेदक, तना छेदक, यूँ समझ लो कि संपूर्ण तरह की जो कोराजन इल्ली ख़त्म करती हैं वही यह भी काम करता है। तो यह एक बहुत अच्छा टेक्निकल है किसान साथियों। अब इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है? इसकी मात्रा 90 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। अब इसके यह कितने दिन तक कवर करेगा, तो इसका जो कवर पीरियड होता है 20 दिनों का होता है। 20 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी इल्ली या कोई भी कीट नहीं लगेगा। अब इसकी हम मार्केट कीमत की बात करते हैं, तो इसका 200 ml का जो पैक होता है वह 1400 से 1500 के समथिंग आपको मार्केट में मिल जाता है। 1-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका 500 ml का पैक 3500 से 3400 या 3500 के लगभग आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब 1 एकड़ के खर्च की हम बात करते हैं तो 650 से 700 के समथिंग आपको 1 एकड़ का खर्च आता है, जो कि कोराजन से 50 रुपये कम आता है। लेकिन हमें कोराजन के साथ में एक टचिंग कीटनाशक मिलाना पड़ता है। अब या तो प्रोफेनोसाइफर या कोई सा भी कीटनाशक मिलाना पड़ता है, जिसका 700 से 800 रुपये का खर्च आता है। लेकिन इसके एम्प्लीगो के साथ में हमें किसी अन्य कीटनाशक की मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 टेक्निकल पहले से ही मौजूद हैं, तो ये हमारा खर्च बच जाता है। तो कुल मिला के किसान साथियों एम्प्लीगो बेस्ट है। आप इसे फूलों की अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। जबकि हम कोराजन को फूलों की अवस्था में स्प्रे नहीं कर सकते, तो आप दोनों में से किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एम्प्लीगो बेस्ट है। यह थी किसान भाइयों आज की संपूर्ण जानकारी। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।